नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है साफ पाकिस्तान के खेमे से। भारत के हाथों से, इंडियन एयरफोर्स के हाथों से पिटने के पश्चात, बर्बाद होने के पश्चात, अपने 11 एयर बेसिस को मटिया मेट करने के पश्चात अब वहां पर जो आर्मी है उसने एक मेजर डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या है वो आप पहले सुन लीजिए इस ट्वीट के माध्यम से, जिसमें लिखा गया है कि फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स प्रिसिशन स्ट्राइक ऑन नूर खान एयरबेस इन पाकिस्तान रावलपिंडी ऑन May 10th, Pakistan is now considering relocating its army general headquarters from Chaklala, Rawalpindi to Islamabad and army chief residence also to be moved accordingly। मतलब ऐसे पिटे हैं कि आर्मी चीफ का घर और इनका जो आर्मी जनरल हेडक्वार्टर है उस दोनों को ही रीलोकेट कर रहे हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद लेकर के जा रहे हैं। जो नूर खान एयरबेस है उस पर स्ट्राइक हुई थी 10 तारीख की सुबह सुबह, जिसको ये लोग चकलाला एयरबेस बोलते हैं, और वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है। इस एयरबेस के अंदर सारे महत्वपूर्ण इनके जो एयरक्राफ्ट है, रेडार है, वो सारे पार्क्ड होते हैं। और जिस समय यह हमला इंडियन एयरफोर्स ने किया चकलाला के ऊपर, नूर खान के ऊपर, उस समय ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि जो आसिम मुनीर है वो वहीं पर था। और जैसे ही वहां पर हमले होने आरंभ हुए तो सोचो आप, ये आर्मी चीफ जिसको फ्रंट से लीड करना चाहिए था, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, वो करने के बजाय ये भाग गया वहां से। इसने 4 सैनिकों को बोला तुम मुझे कवर दो और मुझे बंकर तक लेके जाओ, और बंकर में छुप गया था। जब सीज फायर हो गई उसके बाद बंकर से निकल करके ये अपने घर चला गया। और अब ऑप सिंदूर में हमारे हाथों से पिटने के बाद ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा जो आर्मी जनरल हेडक्वार्टर है उसको रावलपिंडी से इस्लामाबाद लेकर के चले जाओ। और असीम मुनीर अपना घर भी शिफ्ट करवा रहा है। और मतलब ये खबर है, अंदर की खबर है, ये हालत है इनकी, इतनी बुरी तरीके से ये पिटे, इतना ये डरे हुए हैं, और उसके बावजूद इनकी औकात आप देखिए और इनकी मतलब बेहूदगी आप देखिए और इनकी ओडेसिटी आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं। वहां की जो जनता है जिसको इन्होंने भूख से मार दिया, गरीबी से मार दिया, उसको अभी भी मूर्ख बना रहे हैं। पर सब लोग इनका खेल अब समझ चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पूरे विश्व भर के अंदर भी। तो बहुत जल्द जनरल हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी शिफ्ट होगा और उसके साथ साथ आसिम मुनीर का घर भी शिफ्ट होने वाला है। डरपोक, 2 कौड़ी का गद्दार, मक्कार आदमी बहुत बड़ा हीरो बन रहा था। इसको यह लग रहा था कि हमारे पहलगांव में जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा अटैक करवा करके धर्म के आधार पर ये कुछ बहुत बड़ा करेगा। इसको ये पता नहीं था कि ये नया भारत है, इसके घर में घुस करके इसको इतना मारेंगे ना कि इसकी औकात, अकल सब ठिकाने आ जाएगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नाउ। वैसे बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेजेस आए हुए हैं इस ट्वीट के नीचे। लोग कह रहे हैं एज इफ आवर फोर्सेस कांट रीच देयर। दूसरा लिख रहा है लोल, वी कैन स्ट्राइक एनीवेयर वी वांट, मूव एनीवेयर यू वांट, वी विल गेट अ विजिट फ्रॉम बॉम्बर्स। ये हमारे देश के लोग बोल रहे हैं, है ना। ये जो प्रिसाइज स्ट्राइक्स की गई हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उसके पश्चात, एंड इतना मोराल और जोश देश का हाई है इस समय। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि कल हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो एयरफोर्स स्टेशन भुज में गए थे। वहां पर उन्होंने बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स को सामूहिक तौर पर एड्रेस किया था। वहां पर जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं, उन सब का जो मनोबल है उसको बढ़ाया था। और वहां पर राजनाथ सिंह जी ने जो शब्द रूपी मिसाइल छोड़ी ना, उनको सुनकर के मैं गदगद हो गई और उससे फिर से बिलबिला गया एक बार पाकिस्तान। और राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला कि अभी हमने जो तुमको दिखाया है ना वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी की पूरी बाकी है, और दोबारा अगर तुमने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करी तो भैया तुमको हम निपटा देंगे, ये तुम याद रखना। उन्होंने ये बोला कि जितनी देर में लोग अपना नाश्ता पानी खत्म करते हैं बाबू, उतनी देर में तो हमने इनको निपटा दिया था। इनके 11 एयरबेस समाप्त कर दिए थे 23 मिनट के अंदर, पूरे का पूरा खेल कर दिया।
और ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, इनकी खैर औकात ही नहीं है। ये बात उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर लिखी थी, बोली थी भुज एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कल। इनफैक्ट उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा शेर भी पढ़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको सुना दे रही हूं पढ़ करके कि कागज का लिबास है, चिरागों का शहर है, कागज का लिबास है, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के। खतरा, यानी उन्होंने बोला है कि तुम्हारा जो पूरा हाल है वो कागज की तरह है और तुम्हारा चिरागों का शहर है। यानी एक बारिश आती है तो कागज ऐसे बारिश के पानी में गल जाता है, और तूफान आता है, हवा आती है तो चिराग बुझ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये हालत है तुम्हारी, इसलिए सोच समझ के चलना। अब जो भी तुम करने की सोचो भी उसको 1,00,000 करोड़ बार सोचना, और अगर बुरा सोच रहे हो भारत के बारे में, कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, उस आइडिया को वहीं पर ड्रॉप कर देना, क्योंकि हम तुम्हारा बैंड बाजा पीट देंगे, बजा देंगे और तुम्हारी बारात निकाल देंगे। ये तुम बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना। वैसे आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इन एयरफोर्स स्टेशन भुज, बिकॉज आई हैव अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद दैट एयरबेस। उस एयरबेस की अपनी एक लेगेसी है 1965 के युद्ध के समय की, और ये इस देश के अंदर पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान मोदी है तो मुमकिन है, दोबारा से बोलूंगी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, सेनाओं को उनका वो सम्मान जो वो डिजर्व करते हैं वो मिलना आरंभ हो गया है। प्रधानमंत्री जी पहले आदमपुर गए, उसके बाद हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो भुज गए, उससे पहले वो श्रीनगर गए थे। तो ये भाजपा की ही सरकार में हो सकता है, ये भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वही कर सकता है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूं। एक और खबर आपको बता रही हूं कि भाई सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने एक नहीं दुई ठौ चिट्ठी लेटरवा लिखे हैं भारत को, और वो कह रहे हैं कि भाई सीज फायर तो तुमने कर दी, हमको पानी वानी दे दो, क्योंकि मैंने आपको लगातार बताया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में स्पष्ट किया था ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी कि सीज फायर हमने कर दी, ठीक है, जो बॉर्डर से एलओसी है वहां पे शांति है, हम तुमको पीटेंगे नहीं तुम्हारे घर के अंदर आके, तुम्हारी वाट नहीं लगाएंगे, तुम्हारी कमर जो तोड़ दी है, थोड़ी बहुत जो बची हुई है उसको छोड़ रहे हैं हम, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है उसको हम दोबारा से रिज्यूम कर देंगे, वो नहीं होगा। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हम इनके साथ खेल कर रहे हैं, पानी रोक देते हैं, उसके बाद भड़ाम से छोड़ देते हैं, ये मर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पानी के लिए पूरी तरीके से हम पर डिपेंडेंट है। इस समय कृषि का, फार्मिंग का समय चल रहा है, और बिना पानी के, सिंचाई के, वहां पर इनकी जो कृषि है वो पूरी तरीके से सूख रही है। जो फार्मर्स हैं वो परेशान है, वो सड़कों पे उतरने वाली स्थिति में, यानी सिविल वॉर वाली स्थिति है। ना सींचने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना धोने के लिए पानी है। तो बिना पानी के इनकी हालत खराब है, और इसलिए ये बोल रहे हैं कि भैया हमको पानी दे दो। लेकिन भारत को ये याद रखना चाहिए कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते हैं, इनको पीटना पड़ेगा, इनको हर फ्रंट पर मारना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इनके ऊपर अब कोई दया नहीं दिखानी है, बहुत हमने दया दिखा दी इनकी ऐसी की तैसी सालों की, इनको कोई पानी वानी नहीं देना है। वैसे भी आजकल ये फिर से कटोरा लेकर के पूरे विश्व के अंदर घूम रहे हैं। जब से हमने इनके 11 एयरबेस ध्वस्त किए उसके बाद रो रहे हैं, बोल रहे हैं हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, ऐसे कटोरा लेके पैसा 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 मांग रहे हैं। बोल रहे हैं क्योंकि बैंड बजा दी हमारी भारत ने, हमारे सारे एयरबेस तोड़ दिए हैं, हम किसी हालत में नहीं है, अगर दोबारा से हम पर अटैक हो गया तो हम तो मर जाएंगे, इसलिए हमें रिपेयर करने के लिए हमारे एयरबेस पैसा दे दो। सालों जब औकात नहीं है गरीब भिखमंगों, तो फिर इस तरीके की मतलब ओडेसिटी क्यों करते हो, ऐसा दुस्साहस क्यों किया तुमने? तुम कहां सालों, और कुछ भी करोगे, मतलब तुम पाताल के नीचे और भारत आसमान में। यह डिफरेंस है राजनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर और मिलिट्री सैन्य तौर पर, हमारी और तुम्हारी शक्ति में। और तब भी तुम आगे, मैं कौन खामखा, मान ना मान। तो भाई तुमको पीटना बहुत जरूरी था, इसलिए ये पिटे हैं और अब भीख मांग रहे हैं। जो कर रहे हैं ये करे, परंतु इनको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट, कुछ भी दया नहीं मिलेगी, भीख में भी। और विश्व के अंदर देखते हैं जो इनका साथ देगा वो हमारे निशाने पर तो आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हम भी सैनिक हैं, इस देश के की जनता है, जनता जनार्दन है। तुमको ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें आता है। इन्हीं शब्दों के साथ
इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।